की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Buds 2 के बारे में। और ये इसका कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो 444 डेज जो कि इस वीडियो का हाईलाइट भी है और टाइटल भी है, उतने दिन यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस Realme Buds 2 के साथ कैसा रहा वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर भी बॉक्स मेरे पास था वैसा ही, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप में से किसी को यकीन ना हो तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मैंने जब इसको ऑर्डर किया तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हो। 1 साल के ऊपर तो हो चुका है। और आज के दिन जब मैं इसको रिव्यू आपको बताऊंगा कि कैसा है, तो आज के दिन जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ तो 444 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन शायद 1 2 3 4 दिन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 444 डेज मतलब इस ईयरफोन को यूज करते करते मुझे 444 डेज हो चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को पूरा देख सकते हो, देखना पड़ेगा, देखो बहुत अच्छा वीडियो है। और इस ईयरफोन की जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से मुझे 1 साल के ऊपर हो चुका है। तो आप देखो आपको परचेस करना भी है या नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि परचेस करना है तो आपको लगेगा कि 1 2 महीने बाद अगर नहीं चले तो क्या, तो मुझे अब इसको परचेस यूज करते करते 444 डेज हो चुके हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज आए तो इग्नोर कर देना, चलती रहती है आवाज। अगर आपका कहना हो कि इतने दिनों बाद भी आपके पास बॉक्स कैसा है, 1 साल के अंदर नहीं रहता, तो मेरा जो लैपटॉप का बॉक्स था उसके अंदर था, इसलिए सेफ रहा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दिखा है 11.2 mm का बास बूस्ट ड्राइवर है। आप ऐसा समझ सकते हो कि 11.2 mm का आपको इसमें ड्राइवर मिलता है, जो कि साउंड क्वालिटी और जो बास है जो हम सबको ज्यादा पसंद होता है वो इसमें है। तो और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इस कीमत के हिसाब से बहुत ही कम ईयरफोन्स में आपको 11.2 mm का 10 प्लस mm का 10 के ऊपर कम से कम मिलता है। इसमें 11.2 mm का ड्राइवर है। दूसरा है बिल्ट इन मैग्नेट्स। इस ईयरफोन में आपको मैग्नेट्स मिलते हैं और इसका कोई फीचर्स नहीं है कि इससे आप म्यूजिक को प्ले आप पॉज कर सको, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली मैग्नेट से। और इसका भी बहुत अच्छा काम है, हम आपको इस वीडियो में बाद में बताएंगे। तीसरा है डुअल एंटी ट्विनिंग केबल, जिसकी ठीक है, इस पे बात करेंगे। और चौथा है केबल ऑर्गेनाइजर। इस बॉक्स में अगर आपको कुछ मिलता हो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। यहाँ पे ईयरफोन रहते हैं, यहाँ पे ईयर टिप्स है और इसमें यूजर मैनुअल है, बस इतना। इस ईयरफोन में यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं। रियलमी का पीला कलर, हमारा भी येलो कलर, दोनों एक ही है, पीला येलो। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस रियलमी ईयरफोन की, जिसमें इसमें आते हैं। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके मैग्नेटिक्स ईयर टिप्स की, मैग्नेट्स की। तो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेट्स का पावर वैसा ही रहता है। और हम दूसरे अगर बात करें, सबसे पहले साउंड क्वालिटी की आपको बताओ तो साउंड क्वालिटी अभी भी वैसे ही है। तो अगर देखो क्या होता है, जब भी आप एक टाइप के ईयरफोन को बहुत दिनों के लिए यूज करते हो तो आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता। जैसे कि आपने मोबाइल को परचेस किया तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसके ऊपर नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मैंने बहुत अच्छा मोबाइल है। लेकिन उसके बाद जब आप उसको रेगुलर बेस पे यूज करते हो तो आपको उसमें कुछ ज्यादा लगता नहीं, ठीक है। वैसे इस ईयरफोन का है, अगर आप इस पे रेगुलर गाने सुनेंगे तो 1 या 2 महीने बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद रेगुलर हाँ ठीक है हम गाने सुन रहे, वैसा ही है। तो लेकिन साउंड क्वालिटी अभी भी वैसे ही है। अगर आप देखो तो दूसरे अंदाज से साउंड क्वालिटी अभी भी वैसे थोड़ी कम हो सकती है, सेम है, बहुत अच्छी है। दूसरी बात करें, इसमें छोटी छोटी जो रियलमी ने फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि इसकी जो केबल ऑर्गेनाइजर, इसके मदद से ये ईयरफोन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हो। जैसे कि देखो मेरा यूज करने का हो गया, सिंपली मैं क्या करूंगा, फटाफट ऐसे किया, कुछ नहीं धीरे से करना वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बस देखो हमें टाइम ही कहाँ रहता है लोगों के पास आजकल। तो और देखो बस ये हो गया, बस आप इसको कुछ भी रोको, कुछ भी करो, कहीं करो। और ये क्या होता है, देखो इसकी जो मैग्नेट्स है ना, उसकी मदद से क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर चला जाए, मैग्नेट से तो साथ में रहते हैं और उसके मदद से ईयरफोन कभी भी खराब नहीं होते। अब बात करते हैं इसकी डुअल एंटी ट्विनिंग केबल के बारे में। इस रियलमी ने इसमें डुअल एंटी ट्विनिंग केबल दिया। अब ये क्या होता है डुअल एंटी ट्विनिंग केबल, तो इसका जो मटेरियल है वो डुअल एंटी ट्विनिंग का है, ये मटेरियल है उसका है। तो उसकी मदद से क्या होता है, जब भी आप इसको खींचोगे या कुछ भी ऐसा वैसा करोगे तो इसकी जो केबल है वो कटता नहीं। जब बाकी जो ईयरफोन्स होते हैं वो कटते हैं, लेकिन ये इस ईयरफोन को ऐसा हमारा नीचे, ठीक है। तो ये ईयरफोन वैसे रहते हैं और अच्छे। और मुझे इतना पता है कि जब ये मेरे पास नए नए आए थे, इसको मैंने ऑर्डर किया था, परचेस किया था,
तब भी इसकी जो क्वालिटी थी वायर की वो अभी भी वैसे ही है और अच्छी है। और इस एंटी ट्विनिंग केबल की मदद से ही ये ईयरफोन ज़्यादातर ऐसे मतलब होते नहीं, मिक्स नहीं होते, आपको ऐसे एक एक करके नहीं निकालने पड़ते, आप बस ऐसे सिंपली करो स्ट्रेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी की बात हो गई, केबल ऑर्गेनाइजर की बात हो गई, वायर की बात हो गई। अब बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ जो इसका मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इसके बटन्स। इसकी जो बटन्स है ना वो अचानक से काम करना बंद कर दिए। नहीं इसमें पानी गया, मुझे इतना पता है कि इसमें पानी नहीं गया, लेकिन फिर भी इस ईयरफोन के जो बटन्स है वो बंद हो गए, अपने आप बंद हो गए। जैसे कि जो बीच की बटन है हम म्यूजिक को प्ले पॉज करने या कॉल को पिक करने के लिए यूज करते हैं, वो भी यूज कर मतलब उसका फंक्शन बंद हो गया। उसके बाद वो उसके 1-2 दिन बाद जो इसके यही बटन से म्यूजिक का मतलब दूसरा गाना लगाने, पीछे वाला आगे वाला गाना लगाने के लिए, या इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या आप इस दोनों बटन से आवाज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बटन भी काम करना बंद कर दिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर एक माइक्रोफोन भी है, तो जब भी मैं इसका कॉल अपने फ़ोन से उठाता हूँ तो माइक्रोफोन अच्छे से काम करता है, लेकिन जो इसके बटन से वो काम नहीं करते, कुछ किसी भी काम के नहीं है। हाँ मतलब 1 साल के ऊपर यूज़ करने के बाद ही इसकी जो बटन से वो काम करना बंद कर दिए। तो हो सकता है सिर्फ मेरे हो, बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे, और कुछ गलती होने के बाद ही हो सकता है, वैसा कुछ नहीं है। तो और जो इसके बटन्स काम करना बंद कर दिए, लेकिन जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो अभी भी वैसे ही है और मेंटेन है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब आप इसको लेना भी चाहिए या नहीं वो मैं आपको बता दूं कि ये ईयरफोन मेरे पास 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से रहे, मतलब काम भी किया, और अब भी ये ईयरफोन बहुत अच्छे ही है। मतलब देखो इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो स्क्रिप्ट लिखने की कोई बात नहीं, इसलिए जो वर्ड्स है वो मतलब बार बार रिपीट होंगे, या वर्ड में थोड़ा बार जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इस ईयर टिप्स के मतलब ईयर टिप्स आपको साथ में मिलते हैं, उससे आप देख सकते हो मेरे वाले मीडियम वाले हैं, और केबल ऑर्गेनाइजर के मदद से ईयरफोन बहुत दिनों तक रह सकते हैं अच्छे से। इसकी जो एंटी ट्विनिंग केबल है वो भी बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मोबाइल्स में क्या होता है, मतलब ईयरफोन में आपको यहाँ पे एक ऐसा दिया होता है, यार कैसे बताओ आपको, आप समझ लो, तो उसकी मदद से ईयरफोन यहाँ से ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें मैं भी मोबाइल को रात में ऐसे यूज़ करता हूँ, तो लेकिन फिर भी ईयरफोन यहाँ से अच्छे और कुछ भी नहीं हुआ है, तो ईयरफोन अच्छे। और एक बात बताओ, ईयरफोन अब मैं मतलब अगर मैंने अपने मोबाइल में इस ईयरफोन को लगाया तो कम से कम 5 या 6 सेकंड बाद, मतलब 5 सेकंड पकड़ ही लो, 5 या 6 सेकंड बाद ही ये ईयरफोन मेरे मोबाइल में कनेक्ट होते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि अब मैं फिलहाल मतलब देख रहा था 1 या 2, हाँ 1 महीना हो गया शायद, तो ये ईयरफोन जैसे मैं अपने फ़ोन में लगाता हूँ तो ये ईयरफोन 5 या 6 मतलब 10 सेकंड भी पकड़ सकते हो, तो ये उतने समय बाद ही मोबाइल में कनेक्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक में एक ऑप्शन होता है इक्वलाइजर, मतलब एक ऑप्शन होता है इक्वलाइजर का, वहाँ पे आप साउंड क्वालिटी मतलब गाना कैसा बजना चाहिए, किस टाइप का आपको गाना चाहिए, वो आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन तभी अवेलेबल होता है जब आप उसमें ईयरफोन लगाते हो। तो अब क्या हो रहा है, जब मैं इसको ईयरफोन लगा रहा हूँ तो अगर मैं उस ऑप्शन पे जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे दिखाता है मोबाइल की ईयरफोन नॉट डिटेक्टेड। तो अब मुझे पता नहीं है क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छा है, गाने भी सुनने में आते हैं, ईयरफोन इसका जो माइक्रोफोन है वो भी काम कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको मोबाइल में लगाता हूँ तो 10 सेकंड 5 या 10 सेकंड के बाद मोबाइल में कनेक्ट होते हैं। और जो इक्वलाइजर में मतलब ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिखाता है कि ईयरफोन नॉट कनेक्टेड, ईयरफोन या हेडफोन आर नॉट डिटेक्टेड भी, हाँ डिटेक्टेड, ईयरफोन या हेडफोन आर नॉट डिटेक्टेड ऐसा दिखाता है। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि ईयरफोन कनेक्टेड होते हैं, गाने भी सुनने में आते हैं, अच्छी क्वालिटी अभी भी है। लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही है, मतलब लैपटॉप पे भी मैंने ट्राई करके देखा, मतलब बटन तो काम नहीं करते लैपटॉप के, वो छोड़ दो, लेकिन इक्वलाइजर का वैसा ही है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। तो इस ईयरफोन के बारे में इतना ही था। 444 डेज यूज के बाद एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है। और ऐसे बताओ कि अच्छा है बुरा है, यार बहुत अच्छा है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 ईयर की मतलब इसकी वारंटी आती है, तो उसके हिसाब से ईयरफोन बहुत अच्छे हैं। प्राइस के हिसाब से मुझे पड़े थे, कुछ डील्स मतलब सेल थी, तो मुझे पड़े थे 600 के, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, तो 599 रुपीज़, 1 रुपये की चॉकलेट, तो ठीक है। तो इस ईयरफोन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप इस ईयरफोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, और ईयरफोन बहुत सच में अच्छे हैं। इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारे पास फिलहाल हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं हुई, तो हमारे पास यही प्रोडक्ट्स है, तो मैंने आपको बता दिया कि ईयरफोन का कैसा है क्या है। डेफिनेटली आप इस ईयरफोन को परचेस कर सकते हो, सच में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं।
और रियलमी के प्रोडक्ट्स हमेशा मतलब ईयरफोन हो गए या इसके जो वायरलेस ईयरबड्स मतलब वायरलेस हो गए, तो वो मतलब इसके जो कॉलर ट्यून वाले आते हैं महंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी और आपको एक अच्छी क्वालिटी देते। और जो मैंने रिसेंटली इसका जो ईयर मतलब सेल्फी ट्राइपॉड अनबॉक्स किया था वो भी रियलमी की था, उसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, रियलमी की क्वालिटी भी एकदम क्लास है, आप इसको डिफरेंटली ले सकते हो। कितनी बार बोलूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके पास भी ईयरफोन है और आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको लेना है उसका शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर ही है। तीसरी बार हो गया ये, तो अब हम इसको हाथ इसको रख देता हूँ मैं वापस। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करना।